औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, पहले चैप्टर में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स मैंने समझाया था आपको। तो वही चैप्टर हम आगे चलते हुए उसका दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो उस डिफॉरेस्टेशन में जो हमने पढ़ा था उसमें कितने इफेक्ट्स हमें पड़ते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन से हमें कितना नुकसान होता है, वो बचाने के लिए, यानी डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ और उन फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई है, जिससे हम फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। और उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इनको कंजर्व रखना, इनको बचा कर रखना, वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। तो उन मेथड्स, रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनमें 3 एरियाज मार्क किए गए हैं, यानी 3 ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिनमें कुछ एरियाज मार्क किए गए हैं जिनमें इनको बचाया जा सके। नंबर 1, सेंचुरीज। सेंचुरीज क्या है? These are the places where animals and their habitat are safe from any external disturbances. इसका क्या मतलब है? With limited human resources. यानी ये ऐसे एरियाज बनाए गए हैं जहां पर एनिमल्स या उनके हैबिटेट्स को बाहर की एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो होती है, बाहर की कोई डिस्टर्बेंस यानी ह्यूमन एक्टिविटीज से अगर उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है, उस पर बैन लगाई जाती है। यहाँ वहां पर इजाजत नहीं होती है एनिमल्स को डिस्टर्ब करना, उनके हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करना। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे, यानी वहां पर डिफॉरेस्टेशन भी अलाउड नहीं है, पोचिंग अलाउड नहीं है, हंटिंग अलाउड नहीं है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। तो जब ये सारे चीजें वहां पर बैन ऐसी चीजों पर लगाई जाती है तो नेचुरली वहां पर क्या होता है, वहां पर जो एनिमल्स होते हैं या उनका हैबिटेट होता है, उसको कंजर्व किया जाता है, बचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, ये एक ऐसी सेंचुरी है जहां पर एनिमल्स और उसके हैबिटेट्स को बचाया जाता है, यानी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस वहां पर नहीं होती है, विद लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स, यानी वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है। सेकंड, नेशनल पार्क। These are the places where animals can use their habitats and natural resources freely. ये ऐसे प्लेसेस बनाए गए हैं, ऐसे एरियाज मार्क किए गए हैं और वहां पर ऐसे इस तरीके से उनको बनाया गया है जहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो उनके रिसोर्सेज, एनिमल्स अपने ऐसे हैबिटेट बनाए जाते हैं जहां पर एनिमल्स रह सकते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्स जो उनके लिए होते हैं वहां पर उनको वो फ्रीली इस्तेमाल कर सके। यानी नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज तैयार किए गए हैं एनिमल्स के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज तैयार किए गए हैं एनिमल्स के लिए, और उनको वो इस्तेमाल करने के लिए आज़ादी होती है, फ्रीली वो इस्तेमाल कर सकते हैं उनको, ताकि वो अपना जो तौर तरीका है रहने का वो आराम से रहे और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रहे। यूज देयर हैबिटेट, हैबिटेट हो गया रहने की जगह उनको जो होती है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, बांडीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका। तीसरा जो हमारे पास है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए होती है? दीज आर द प्लेसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। ये इसमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, एनिमल्स, प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है विद देयर ट्रेडिशनल लाइफ, जो उनका तौर तरीका होता है रहने का, उसी तौर तरीके से वो वहां पर रहते हैं। दीज आर द एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास होते हैं, उनका रिलेशनशिप जो इन्वायरमेंट के साथ होता है, उनका इंटरनेशनल
सॉरी इंटर रिलेशनशिप जो आपस में होती है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बचाया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है। कंजर्व कल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, यानी उस एरिया का जो कल्चर होता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जो होती है वाइल्ड एनिमल्स की यहाँ पर वहां पर, तो वो उसको भी बचाया जाता है इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो ये 3 एरियाज मार्क किए गए हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज में आती हैं, जिनसे हम प्लांट फॉरेस्ट्स या वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। तो